क्या हुआ भाई, आज तो और ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है तू। कुछ नहीं यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मोल थ्योरी होती क्या है। बड़ा ही आसान जवाब है इसका। मोल एक्चुअल में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की यूनिट को कहते हैं। यार मैं तेरी बात को समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है। अच्छा चलिए बता, यूनिट हमें बताता क्या है। यूनिट हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी को बताता है, जैसे कि एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये उनकी यूनिट्स हो गई। बिल्कुल सही बात बोला तू। जिस तरीके से तूने अभी बोला कि एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं, उसी तरीके से क्या होता है ना कि अगर इस ब्रह्मांड के अंदर तू कोई भी एटम ले ले, कोई भी मॉलिक्यूल ले ले या कोई भी सब्सटेंस ले ले, अगर तू उसका जो मोलर मास है उसको 1 मोल मानता है, तो उसके अंदर एटम्स के नंबर हमेशा फिक्स होंगे, जो कि होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स बैठे हुए हैं। अब ये मोलर मास क्या चीज है भाई, ये तो बता। बड़ा ही आसान जवाब है इसका। देख, हम कार्बन के एटम पे बात करते हैं कि कार्बन के एटम का मास होता है 12 एमयू। ओके, अगर इस 12 एमयू को मैं मोलर मास में लिखूंगा तो मैं इसके पीछे लिखूंगा 12 ग्राम पर मोल। पानी का जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 18 एमयू, उसको मैं मोलर मास में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 18 ग्राम पर मोल। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर बोलूं तो हम एटॉमिक मास के पीछे ग्राम पर मोल लगा देते हैं। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि भाई हमने जो मास है उसको मोलर मास में चेंज किया पीछे ग्राम लगाकर। बट ये मोल का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको जरा सिंप्लीफाई कर दे। एक्चुअल में मोल का कॉन्सेप्ट हमारी इस तरीके से मदद करता है कि जैसे हमने बोला कि कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, तो 12 ग्राम को हमने माना 1 मोल। पानी का मोलर मास होता है 18 ग्राम, तो उसको माना हमने 1 मोल। इन दोनों के अंदर एटम के नंबर हमेशा सेम रहते हैं, जो कि होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मोल का कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास को अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसके अंदर एटम के नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं, जो कि हमारी इस तरीके से मदद करते हैं जिससे कि हम किसी सब्सटेंस में एटम्स के नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ ही ये पता कर सकते हैं कि वो एटम कितने टाइम बाद में कैसे रिएक्ट करेगा। इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? बिल्कुल, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हमारे पास में है। देखो होता क्या है ना, जैसे कि मैंने बोला कि 1 मोल के अंदर ये फिक्स होता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 3 एटम्स होते हैं। उसी तरीके से जब यूरेनियम, जैसे कि हम बात करते हैं यूरेनियम की, तो न्यूक्लियर फिजन के अंदर यूरेनियम टूटता है बेरियम और क्रिप्टॉन के रूप में। जब वो टूटता है तो जो वो एनर्जी रिलीज करता है ना, तो उसमें कितने एटम्स काम में आते हैं उसको कैलकुलेट करने में हमारी मोलर थ्योरी बहुत ज्यादा काम आती है। उसी तरीके से अगर किसी सब्सटेंस जो हमारे पास मिला है या हम किसी सब्सटेंस को ले रहे हैं उसमें कितने एटम्स होते हैं, उसके लिए भी हमारी मोलर थ्योरी बहुत ज्यादा काम आती है। तो इसलिए मोलर थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर। थैंक यू यार ये बताने के लिए कि आखिर मोल थ्योरी होती क्या है। इसी तरीके के नॉलेजफुल साइंस के कंटेंट देखने के लिए फॉलो करें हमारे चैनल फिजिक्स वर्स को। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं।